हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम मूवी की बात करने जा रहे हैं जो कि इतनी इंटरेस्टिंग है यार कि आप लोग जब देखोगे तो देखते रह जाओगे। तो हम लोग ज़्यादा टाइम तो देखो वेस्ट नहीं करते, हम अपनी मूवी को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपको इसमें दिख रहा है कि बोधि धर्मा लिखा हुआ है। तो ये जो मूवी स्टार्ट होती है वो इंडिया से स्टार्ट होती है। एक्चुअली जो कोरोना वायरस इस टाइम चल रहा है उसी से कुछ मिलती जुलती मूवी है ये। 100% आप इसको देखिए, क्योंकि उससे आपको चीन के जो गलत इरादे हैं उसका भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि हाँ, शायद ऐसा कुछ हो सकता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि बोधि धर्मा जो हैं वो चेन्नई से बिलोंग करते थे और चेन्नई में रहते थे। तो उनकी मदर के कहने पर वो चाइना की तरफ रवाना हो जाते हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि बोधि धर्म है जो वहाँ 3 साल तक मतलब समुद्री यात्रा के द्वारा 3 साल तक वहाँ पे पहुँचते हैं। और वहाँ पर एक विलेज है चाइना के अंदर, नानवुंग विलेज नाम का कोई है। तो वो वहाँ पहुँचते हैं। अब क्योंकि वहाँ के लोग थोड़े से सुपरस्टिशियस होते हैं, तो उनके गांव में ये बात फैलाई जाती है कि भाई मतलब ज्योतिषों के द्वारा कुछ कहा जाता है कि आपके गांव पे एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। तो क्योंकि बोधि धर्मा वहाँ पे पहुँचे ही थे अपने घोड़े के साथ, तो वो समझते हैं कि बोधि धर्मा ही उनके लिए एक मुसीबत है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। बोधि धर्मा को वो लोग मतलब हिट करते हैं, मारते हैं और कोशिश करते हैं कि वो गांव से चले जाए। बोधि धर्मा क्योंकि बड़ी शांत प्रकृति की होते हैं तो वो कुछ नहीं कहते और वो वहाँ से वापस चले जाते हैं। सडनली क्या होता है कि उनके गांव के अंदर बीमारी आना स्टार्ट हो जाता है कुछ टाइम बाद। और एकदम से एक बच्ची को ये बीमारी होती है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगली उसके फेस पे, उसकी पूरी बॉडी पे इफेक्ट करती है। जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, तो सारे के सारे लोग उससे दूर हट जाते हैं और उस बच्ची को पूरे फेस पे, पूरी बॉडी को कवर करके पट्टी वट्टी डाल के उसको एक गुफा के अंदर छोड़ देते हैं। उस गुफा के अंदर जब छोड़ के आते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ये होते हैं, वॉल्फ होते हैं, वो भी वेट कर रहे थे कि ये मरे तो हम लोग इसको खाएं। बट ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मतलब जो बोधि धर्म होते हैं वो उसको वहीं पे प्रेजेंट होते हैं, तो वो उसको ठीक करने की कोशिश में लग जाती हैं। इसी दौरान इधर दूसरी साइड गांव के अंदर धीरे धीरे करके लोग डिसीजेस के अंडर आ जाते हैं। बहुत सारे लोग गिरने लगते हैं, लोग उनसे सेपरेट हो जाते हैं, दूरी बना लेते हैं। सडनली क्या होता है कि गांव के अंदर जब ऐसा माहौल होता है तो बोधि धर्मा आते हैं और उस एकदम से वो जैसे प्रकट होते हैं और उस बच्ची को अपने जो अपना जो मतलब ड्रेस होती है पहनी होती है उसके अंदर छुपो के ले रहा। क्योंकि देखो, बच्ची जब बीमार होती है और उसकी माँ सबसे ज़्यादा रो रही होती है उसको देखने के लिए, लेकिन वो उसको पता है कि उसकी बच्ची मर चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं होता, बोधि धर्मा उसको पूरी तरह ठीक कर देते हैं बीमारी से, यानी कि वो मेडिसिन वगैरह क्योर कर देते हैं उसको। तो जब बच्ची मतलब आ जाती है वहाँ पे तो वो इतना ज़्यादा खुश होती है देख के, उसकी मदर भागी भागी आती है, उसको गले से लगाती है। अंडरस्टैंड है यार, जब कोई मतलब पेरेंट्स अपने बच्चे से मिलता है या बच्चे अपने पेरेंट्स से मिलता है तो ये जो मोमेंट्स होती है इसको मतलब कोई भी वो नहीं कर सकता। ये बहुत बहुत स्वीट मोमेंट्स होते हैं। इवन दैट मैंने जब ये मूवी देखी थी फ्रेंड्स तो मैं भी रो पड़ी थी, क्योंकि ये सीन बहुत प्यारा बना हुआ है। खैर, तो आगे जब वो सारा कुछ मतलब बोधि धर्मा को कहते हैं कि हमारे गांव में जो लोग बीमार हैं डिसीज से, प्लीज़ उनको ठीक कर दो। तो बोधि धर्मा कुछ मेडिसिन वगैरह बनाते हैं तो वो उससे वो सारे गांव वाले ठीक हो जाते हैं। कुछ टाइम तक बोधि धर्मा वहीं पे रहते हैं। तो सडनली होता क्या है, जिस संकट के बारे में बताया जा रहा था कि भाई संकट क्या आने वाला है, वो मानव के रूप में आता है। मानव क्या, दानव कह लो। बड़े ही भयानक तरीके से घोड़े पर सवार होकर बहुत सारे लोग आते हैं, मार काट स्टार्ट कर देते हैं। वो बिना किसी वजह से लोगों को मारना स्टार्ट कर देते हैं, बच्चों को मारते हैं। मतलब इतना ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है उनके ऊपर, बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है। बट सडनली बोधि धर्मा वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं, बोधि धर्मा वहाँ पे आते हैं। तो क्योंकि वो एक डिवोशनल पर्सन भी हैं तो आते हैं, देखते हैं भाई कि गांव के लोगों को क्या किया जा रहा है, क्योंकि वो बड़ी बुरी तरह से उनको मार रहे होते हैं। तो जब ऐसा कुछ होता है तो बोधि धर्मा आके फाइट करना स्टार्ट करते हैं। पहले तो वो मतलब बंदे को भाले के साथ अपने उसके साथ कोशिश करते हैं कि मारें, और वो उनको लगती भी नहीं है क्योंकि वो बड़ी शांत प्रकृति के होते हैं और बहुत ताकत होती है उनके अंदर। तूफान भी ले आते हैं वो अपनी चमत्कारिक शक्ति के द्वारा। तो वो तूफान जो होता है वो उनको मतलब काफ़ी बैलेंस वो बिगाड़ देता है उनका। तो उसके बाद फिर क्या होता है, बोधि धर्मा तो वो जब नहीं मानते वो एक बच्चे को उठा लेते हैं और बच्चे को गला काटने की लिए कोशिश करते हैं। तो सडनली बोधि धर्मा अपनी आइज कांटेक्ट के साथ उनको सम्मोहित कर देते हैं। तो वो सम्मोहित के द्वारा जब होता क्या है कि वहाँ क्योंकि उनकी थोड़ी ब्लू आइज होती हैं, तो होता क्या है वो मतलब सम्मोहन की वजह से वो खुद अपना ही गला काट लेता है बंदा। फिर वो दूसरे को सम्मोहित करते थे। तो इस तरह सारे को सम्मोहित करने के बाद बोधि धर्मा है जो वो
देखते हैं अभी सारे अपने आप एक दूसरे को मारने काटने शुरू हो जाते हैं, और गांव के जो लोग हैं वो सारा दृश्य देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो समझते थे कि ये एक आयुर्वेद आचार्य हैं या मतलब एक मेडिसिन बनाने वाले हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उनके अंदर तो बहुत सारी पावर है, बहुत सारी ताकत है। तो वो भी इस चीज़ की मतलब कहते हैं कि भाई नहीं, जैसे मर्जी हो बोधिधर्मा जी, हमें भी सिखाइए, हम भी सीखना चाहते हैं इस विद्या को। तो यहीं से ज़िंदगी स्टार्ट होती है फ्रेंड्स। देखो, हमारे देश के बोधिधर्मा चाइना में चले जाते हैं, वहाँ पर वो मार्शल आर्ट सिखाते हैं, ठीक है। लेकिन चाइना में जब ये इस गांव के अंदर एक बात और आ जाती है कि बोधिधर्मा अगर इस गांव से चले जाते हैं, ज्योतिषाचार्य कहते हैं, तो इस गांव के मतलब ये चीन है जो पूरा का पूरा ध्वस्त हो जाएगा, खराब बर्बाद हो जाएगा। तो बोधिधर्मा को यहाँ पर हमें रोकना होगा, क्योंकि बोधिधर्मा कहते हैं कि मैं अपने देश वापस जाऊँगा। वो कहते हैं कि हमें रोकना होगा, चाहे मैं ज़िंदा रोकना हो चाहे हमें मृत रोकना हो। तो भाई जिंदा तो वो रुकने वाले थे ही नहीं, क्योंकि कुछ लोग संत होते हैं इस टाइप में। तो बोधिधर्मा को खाने में वो जहर दे देते हैं। बोधिधर्मा जब खाने को टच करते हैं तो देखते हैं कि भाई उसके अंदर तो जहर है। वो पूछते भी कि किसने मिलाया है, तो लोग कह देते हैं कि हमने मिलाया, क्योंकि अगर आपकी मिट्टी, आपका जो शरीर है यहाँ पर हम दफन कर देते हैं तो हमारा जो चाइना है वो पूरी तरह सुरक्षित रहेगा, उसमें कभी भी कोई तरह की मुसीबत नहीं आएगी। और बोधिधर्मा संत आदमी थे, तो वो उनकी इस बात को मान लेते हैं, और वो जहर वाला खाना है जो वो खा जाते हैं। फ्रेंड्स सोचो क्या मतलब कैसा रहा होगा। ये 16वीं सदी की बात है, 16वीं सदी में ये सब हुआ था। खैर फिल्म आप आती है 19वीं सदी के ऊपर, क्योंकि ये थोड़ी ओल्ड मूवी है तो मैं बता रही हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि मुंबई में है, मुंबई में एक सर्कस है जो कि बोधिधर्मा का रोल सूर्य ने निभाया था। तो वही सूर्य यहाँ पर मुंबई में एक नए जीवन के रूप में प्रकट होते हैं। तो सर्कस है जो कुछ लोग सर्कस के बारे में जानने के लिए मतलब वो सड़क पे आ जाते हैं, डांस वांस करते हैं। तो मतलब लोगों को बताते हैं कि भाई हमारी सर्कस है, ये ज़रूर देखिए, क्योंकि वो सर्कस के अंदर काम करते हैं। जो बोधिधर्मा का ही रूप है जो अब इस सदी में पैदा हुआ है, सर्कस में काम करता है, ठीक है। तो यहीं इसके साथ साथ चाइना में भी बहुत कुछ किया जा रहा है। किया जा रहा है क्या है भाई, वहाँ पर क्योंकि फिल्म का कुछ पार्ट ऐसा है जो मैं मिस नहीं करना चाहूँगी यहाँ पर। ये जॉन ली है, ये क्या करते हैं जॉन ली, वहाँ से चाइना इसको मतलब चाइना इसको एक सुपारी देता है, या एक मतलब एक ऑपरेशन होता है, रेड रेड नाम का ऑपरेशन होता है। तो इस ऑपरेशन के द्वारा ये लोग इंडिया में महामारी फैलाना चाहते हैं। जैसे चाइना ने कोरोना फैला दिया ना, वैसे ही इंडिया में एक बीमारी फैलाना चाहते हैं। उसके साथ साथ सुधा नाम की जो हीरोइन है, यानी कि जो श्रुति हसन है, हीरोइन का किरदार निभा रही है, इसको मारने की भी इसको सुपारी मिलती है, ताकि क्योंकि वो एक रिसर्च कर रही है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, मैं बताऊंगी। तो इसी बीच क्या होता है कि श्रुति हसन से मतलब यानी कि हीरोइन से, सुधा से इसकी मुलाकात होती है सर्कस के अंदर, क्योंकि वो लोग डीएनए से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि एक बंदे का डीएनए है जो प्राचीन समय का डीएनए है, अगर हम उसकी ही जनरेशन में डीएनए को मैच कर दें तो वो जो पुरानी शक्तियाँ, जो ताकत होती हैं वो वापस उसके अंदर आ सकती है। इस चीज़ से रिलेटेड उनका कुछ रिसर्च है। तो वो सुधा के साथ मतलब वो करते हैं, तो एक मेले में चले जाते हैं, वो वहाँ पर भी उसको मिलती है, वहाँ से उसका फ़ोन चोरी कर लेते हैं। बाद में फिर वो उसको फ़ोन लौटाने के बहाने से उसकी साथ मतलब इंटरेक्शन करते हैं। ऐसा कुछ चलता मतलब थोड़ा लव ट्रायंगल मतलब लव स्टार्ट हो जाता है इन लोगों का। सुधा नहीं है, सुधा को तो सिर्फ सुधा को तो इसका पीछा करना होता है, क्योंकि सुधा को तो ये लड़का चाहिए अपने मतलब जो एक्सपेरिमेंट वो कर रही है उस चीज़ के लिए इसको चाहिए। तो इसी बीच सर्कस के अंदर जो ये लड़का सूर्य है यानी अरविंद है, हीरो का नाम है जो अरविंद है, इसकी फैमिली आ जाती है गांव से सर्कस वगैरह देखने के लिए। यहीं पर इनको सुधा भी मिलती है। सुधा को ये लोग जानते हैं, सुधा को ये इसकी चाची पहचान लेती है। वो कहती है कि भी तू हमारे गांव के अंदर आई थी, तूने हम सबका ब्लड टेस्ट किया था, ये है वो है, सब बताती है वो उसको। और इसी बीच फिर अरविंद है जो उसको सुधा से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है, वो उससे मतलब प्रपोज करना चाहता है, एक गुड़िया भी देता है वो उसको। तो लेकिन सुधा इसको इंटरेस्ट नहीं दिखाती। इसी बीच फ्रेंड्स आगे हम स्टोरी को बढ़ाते हैं। यहाँ पर मतलब सुधा क्योंकि अपना एक्सपेरिमेंट कर रही है, तो वो आगे जाकर एक विज्ञान के क्षेत्र में जाती है। वहाँ पर मतलब मीटिंग होती है इन लोगों की, वहाँ पर ही अपने एक्सपेरिमेंट या मतलब अपनी रिसर्च है उसके बारे में बताती है। लेकिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट कर दी जाती है, तो इसको वहाँ से निकाल दिया जाता है। इसका एक्सपेरिमेंट है जो वो माइनस कर दिया जाता है कि भाई नहीं तेरा किसी काम का नहीं है, ये प्रोफेसर भी हैं। इसी बीच एक और चीज़ आती है कि एक सुधा को खोजते हुए उसका जो पड़ोसी है वो उसके फादर को गला काट के मार दिया जाता है। पुलिस स्टेशन की घटना होती है, पुलिस स्टेशन में सुधा को बुलाया जाता है, वहाँ पर अरविंद भी चला जाता है साथ में। वहाँ पर वो कहता है कि मतलब जो बच्चा होता है वो बोलता है कि मेरे फादर को मैंने नहीं मारा,
एक चीनी बंदा आया था, वो पूछ रहा था आपके बारे में, सुधा कौन है, कहाँ पे है, क्योंकि वो उसको मारना चाहता था। तो उसी के साथ यह स्टोरी आगे बढ़ती है। और वो जोंग ली होता है जो वो वापस मतलब पुलिस स्टेशन में भी आ जाता है, सुधा को तलाशते तलाशते पुलिस वालों को हिप्नोटाइज कर लेता है और मतलब बुरा हाल कर देता है, जिससे कि वो एक दूसरे को गोलियां मार देते हैं, एक दूसरे को मार के अपना वो कर देते हैं। लेकिन वहाँ से सुधा भाग जाती है। इसी बीच मैं आपको एक चीज़ छोटी सी और बता देती हूँ। जब जोंगली यहाँ पे आया था इंडिया में, तो उसने एक कुत्ते के अंदर एक इंजेक्शन इंजेक्ट किया था और वो बीमारी उसने उस कुत्ते के अंदर डाल दी थी। तो डेफिनेटली उस चीज़ से तो इफेक्ट पड़ेगा ही कि एक डॉग के अंदर वो बीमारी है। आगे जाकर क्या होगा, धीरे धीरे शहर के अंदर डॉग हैं जो वो इन्फेक्टेड होकर घूमने लग जाते हैं। वो बताता है कि भाई ऐसी ऐसी सिचुएशनें पैदा हो जाएंगी। तो डोंगली एक जैसे देखो डॉग आप देख रहे हो, इसके अंदर वो इंजेक्शन इंजेक्ट हो गया था और ये मतलब इन्फेक्टेड हो गया था। और धीरे धीरे करके डॉग ने जो खाना खाया वो मतलब उसको टच कर दिया था किसी जीव ने, और एक मतलब डॉग का इलाज कर रहा था डॉक्टर, तो उसको काट लेता है डॉग, तो वही बीमारी इंसानों के बीच में जानी स्टार्ट हो जाती है। बच्चे होते हैं एक दूसरे का झूठा खा लेते हैं, तो क्योंकि बच्चे भी कुत्ते के संपर्क में आ जाते हैं, तो इस तरह मतलब लोग धीरे धीरे करके बेहोश होना स्टार्ट हो जाते हैं, गिरने लग जाते हैं। तो देखो कोरोना वायरस भी कुछ ऐसे ही है फ्रेंड्स, एक दूसरे को टच नहीं कर सकते, एक दूसरे का हम झूठा खाएंगे तो डेफिनेटली उससे भी हमें इफेक्ट पड़ेगा। तो इससे मिलती जुलती है, मतलब ये 2011 में आई थी मूवी, लेकिन उसका इफेक्ट देखो 2020 में भी हम देखने को मिल रहा है, क्योंकि चाइना के अंदर जो चीज़ें चलती हैं वो जैविक हथियार बनाते हैं। खैर हम आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर जो सुधा है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ना तो उसका एक्सपेरिमेंट काम किया, ना उसका मतलब डीएनए से रिलेटेड जो उसने किया था। अरविंद को धीरे धीरे उसकी चाची ये बात बता देती है कि ये जो लड़की है ये तुझे ढूंढती हुई 1.5 साल से ढूंढ रही है, तेरा पीछा कर रही है, तूने इसको नहीं ढूंढा, इसने तुझे ढूंढा है। तो इस बिहाफ पे दोनों में झगड़ा हो जाता है, अरविंद इससे नाराज़ होता है। लेकिन बाद में क्या होता है, जब सुधा उसको अगले दिन मिलती है, सुधा कहती है कि मुझे सिर्फ तुम्हारा 1 घंटा चाहिए, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो सुधा है जो उसको किसी जगह पे लेके जाती है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। वो कहती है कि देखो लोग कैसे बीमार हैं, कैसे परेशान हैं, वो सारा कुछ उसके उसके बारे में उसको बताती है कि मेरा जो एक्सपेरिमेंट है या मेरा जो मतलब मैं जो कर रही हूँ वो किस चीज़ से रिलेटेड है, मेरा जो रिसर्च है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। देखो फ्रेंड्स ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर भी इसकी पूरी हेल्प करता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये डॉक्टर है जो वो करप्ट है। इसने चाइना से 350 करोड़ की रुपए की जो रिश्वत है वो ली है, और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी, क्योंकि सुधा को धीरे धीरे इसके बारे में पता चल जाता है, क्योंकि डोंगली के साथ चला जाता है। सुधा और अरविंद इसके घर में जाते हैं, वहाँ पर इसका कंप्यूटर छानते हैं। कंप्यूटर छानने के बाद देखते हैं कि भाई इसने 300 करोड़ हैं जो वो चाइना से मंगवाए हैं, और हो ना हो ये डॉक्टर है जो ये गलत तरीके से गलत ट्रैकिंग के ऊपर चला गया है। तो अब अरविंद थोड़ा चालाक होता है, तो वो कह देता है कि चलो सुधा हम लोग इसके पूरे के पूरे मतलब उठा लेते हैं, हम लोग जो भी मतलब मेल्स वगैरह होती है सुधा अपने पे फॉरवर्ड कर लेती है, और इससे उसको एक मौका मिल जाता है कि भाई हो ना हो मतलब ये डॉक्टर तो है 100% बहुत बुरे प्रोफेसर है, जो सॉरी प्रोफेसर है, ये मिला हुआ है बहुत ज़्यादा, और मतलब इसको तो सरकार के अंडर हमें करना पड़ेगा या कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। खैर वो घर से वापस चले जाते हैं, रात हो जाती है, तो वो एक जगह पे एक बस के उस पर बैठ जाते हैं। वहाँ पर मतलब सुधा कह देती है कि भाई तुम मत सोना, मैं सो जाती हूँ। वो सो जाती है, तभी उसके फ़ोन में 2 फॉरवर्ड मैसेज आते हैं। तो धीरे धीरे अरविंद फ़ोन को खंगालने लगता है, क्योंकि पहले सुधा कह देती है कि भाई मैं तुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन एक वीडियो सामने आती है जिसमें सुधा कह देती है कि भाई मेरी एक फ्रेंड है वो भी अरविंद से प्यार करती है, लेकिन मैं उसको प्यार करने क्यों दूँ, मैं तो अरविंद से मैं क्यों नहीं प्यार कर सकती। वो कहती है कि ये जो रिसर्च है वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम लोग देखते हैं, मतलब चांसेस है। अरविंद इस बात से खुशी से झूम उठता है और सुधा भी जाग जाती है। खैर आगे की हम स्टोरी ऐसे कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स की जोंगली, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा पीछा कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा बुरे हालात में होता है, तो वो क्या करता है कि इस बीच उनके ऊपर हमला करवा देता है। उससे पहले क्या होता है कि अरविंद डॉक्टर को ब्लैकमेल करता है कि भाई तेरी 300 करोड़ वाली बात मुझे पता है और तुझे फला फला जगह पे आना है, तो वो अरविंद उसको लेके चला जाता है, वहाँ पर उसको सारी बातें उगलवा लेता है, उसे हर बात वो उगलवाता है। उसके बाद फिर क्या होता है फ्रेंड्स, उसका जो फ्रेंड है, सुधा के जो फ्रेंड्स होते हैं सर्कल में होते हैं, वो लोग भी कह देते हैं कि मैं पूछता हूँ अपने मतलब अंकल से, उनका अंकल है किसी डिपार्टमेंट में लगा वो कहते हैं कि मैं पूछता हूँ कि कुत्ते वगैरह बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि वो सारी बात बता देता है कि भाई कुत्ते को इंजेक्ट किया था, ये बीमारी फैल रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो धीरे धीरे वो अपना सारा कुछ बता देता है, और मतलब जो प्रोफेसर का मतलब जो उसका अंकल होता है वो भी कह देता है कि हाँ भाई 300 कुत्ते हैं जो वो यहाँ पर आए हुए हैं।
तो इस बीच इनके ऊपर बहुत सारा हमला होता है, बहुत ज़्यादा मतलब सिचुएशन क्रिटिकल होती चली जाती हैं। जोंगली इनका पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन ये सारे के सारे फ्रेंड्स होते हैं जो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। जब हमला होने के बाद इकट्ठे होते हैं तो ये सोचते हैं कि भाई अब हमें कुछ ना कुछ करके अरविंद के ब्लड के अंदर वो डीएनए है जो वो एडजस्ट करना होगा, तभी जाके कुछ हो सकता है। अदरवाइज़ ये जोंगली हमें नहीं छोड़ेगा और इसकी दवाई भी हम नहीं बना पाएंगे जो बीमारी इसने फैला दी है। तो वह किसी एक सीक्रेट जगह पर ले जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। उनके पास 15 दिन होते हैं इस चीज़ को करने के लिए। देखिए यहाँ पर अरविंद है जो एक शीशे के अंदर बंद है। तो उसके बाद क्या होता है कि फ्रेंड्स ये मतलब बाहर से इनकी ही एक फ्रेंड है वो जो उनकी हेल्प कर रही होती है, उसको भी जोंगली मार देता है। उसका एक और फ्रेंड होता है उसको भी मार देता है। धीरे धीरे जोंगली को इस जगह का पता चल जाता है। सुधा होती है जो वो देखती है कि भाई इसको पता चल गया, तो वो उसको यहाँ से अरविंद को यहाँ से ले जाती है। बस उसके ऊपर धूप नहीं पड़नी चाहिए, वो ऐसा कुछ ख्याल रखती है। उसके बाद वो जंगल के रास्ते से जाते हैं और जाते जाते अब वहाँ पे जोंगली आ जाता है। वो बुरी तरह से हिट करना स्टार्ट कर देता है, मारता है अरविंद को बहुत बुरी तरह से। क्योंकि अभी तो वो देखो कमज़ोर है, उसको उसके अंदर अभी इतनी ताकत नहीं है क्योंकि वो लास्ट दिन होता है एक्सपेरिमेंट का। लेकिन बाद में हम देखते हैं फ्रेंड्स कि एकदम से अरविंद के अंदर धीरे धीरे वो चीज़ें वापस आना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके अंदर वो ताकत आ जाती है और वो मतलब एकदम से जो बोधि धर्म है उसका सारा का सारा जो अंश है या सारी की सारी जो पावर है वो हम अरविंद के अंदर देख सकते हैं। उसके अंदर चमत्कारिक शक्तियाँ भी आ जाती हैं और मतलब ऐसा कुछ हो जाता है कि वो लास्ट में फिर जोंगली को मार देता है। लड़ाई ज़्यादा होती है इन दोनों के बीच काफ़ी। मतलब ये मूवी जब आप देखोगे ना आपको निराशा तो 100% नहीं होगी और आप मुझे याद करोगे कि डेफिनेटली आपने बहुत अच्छी मूवी सजेस्ट की है। और प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। खैर आगे की हम बात करते हैं। तो अब उसके बाद जब भाई ये मर जाता है जोंगली, तो बाद में ये न्यूज़ के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है कि भाई मतलब ये जो अरविंद नाम का लड़का है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि जब अरविंद को वो मार रहे होते हैं तो सुधा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि भाई अब तो उसको प्यार करने लगी है ना। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है जब ये सारी की सारी स्टोरी यहाँ से ख़त्म हो जाती है तो न्यूज़ के अंदर आता है कि अरविंद नाम का जो एक सर्कस में काम करने वाला व्यक्ति है उसने एक मेडिसिन बना ली है, उसके अंदर एक डीएनए चला गया है। मतलब वो सारी की सारी जो उसकी रिसर्च के अंदर बातें थी वो सारी की सारी अब मीडिया के अंदर आनी स्टार्ट हो जाती हैं। और आगे हम लोग देखेंगे कि जो ये अरविंद है वो अपना बैठा होता है अपना इसमें न्यूज़ चैनल के वहाँ पे, तो वहाँ पे भी इंटरव्यू वगैरह होता है। वो मतलब बताता है कि यार देखो चाहे कुछ भी है, हम लोग इंडियन लोग हैं जो बाहर के देशों में जाते हैं, वहाँ पे हम शिफ्ट हो जाते हैं, स्टडी भी वहीं पे करते हैं, जबकि हमारे आयुर्वेदा के अंदर 100% बहुत सारी मेडिसिन हैं, बहुत कुछ है हमारे भारत में। हमारी मतलब चीज़ों को यूज़लेस समझा जाता है कि मतलब हाँ भाई लिख दिया, बस किताबों में लिख दिया, जिसने बंद करके छोड़ देते हैं। मानते हैं कि कुछ टाइम में इतिहास हमारा ख़त्म हो गया है, लेकिन कुछ चीज़ें आज भी ज़िंदा हैं। जिससे अब हम कोरोना वायरस की अगर बात करें तो डेफिनेटली आयुर्वेदा के अंदर इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्योर, कोई ना कोई मेडिसिन 100% होगी। लेकिन ऐसा देखने को मिलता है कि हमारे जो रिसर्चर हैं या फिर हमारी मतलब जो लोग हैं वो इस चीज़ को मतलब एक लाइट उसमें लेते हैं कि भाई नहीं इंडिया ये बना लेगा वो बना लेगा। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, हमारा देश भी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है 100%। ये मूवी आप देखिए, अगर आपको ना पसंद आए तो मैं चैनल बंद कर दूंगी। रियली ये बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, मैंने इसको 10 बार देखा होगा फ्रेंड्स, और मैं इसको 11वीं बार भी देखूंगी आप लोगों के साथ। आप एक बार स्टार्ट तो कीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, हो सके तो इसको शेयर कर दो यार प्लीज़, ठीक है ना। क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम से नहीं हूँ यूट्यूब चैनल पर, मैंने अभी स्टार्ट किया। तो आई होप कि आपको सब अच्छा लगे और पसंद आए मेरी बनाई हुई वीडियो, ठीक है। गलती शलती होगी तो माफ़ करना भाई। ओके बाय बाय, थैंक्स।